राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। मित्रों, 15 मार्च 2026 दिन रविवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी संदर्भ में आपको उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी इस शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसकी कथा क्या है, कृपया करके मुझे समस्त बातें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का न सिर्फ नाश होता है बल्कि यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन के से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कृपया बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में विख्यात है और मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराजेंद्र गंधर्व कन्याओं देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अर्थात अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति कीटा करते करते 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ध्यान आया कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनते ही मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चलेगी। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होनी निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको समस्त संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे।